हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब से पहले पिछले पार्ट में हमने पढ़ा जो 8th क्लास का हनी ड्यू बुक का फर्स्ट लेसन है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है वो हम पढ़ते हैं। सेकंड सीन से स्टार्ट है। अब से पहले क्या हुआ था, जो ऑथर है, लेखक है, वो एक डेस्क लेकर आया था कबाड़ी की दुकान से। उसको सुधारते समय जो उसकी ड्रॉवर में से उसे एक एनवलप मिलता, एक जो बॉक्स मिलता है, बॉक्स में से उसने एक एनवलप मिला उसे। एनवलप के ऊपर लिखा हुआ था, कोई पत्र था जिसके ऊपर डेट लिखी हुई थी कि ये 26 दिसंबर 1914 को लिखा हुआ था। अब देखते हैं कि उस पत्र में लिखा हुआ क्या था। अब उस लेटर की लैंग्वेज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले है डियरेस्ट कॉनी। डियरेस्ट कॉनी, प्रियतम कॉनी। कॉनी कौन है? यह जो व्यक्ति था ना, जिम मैकफर्सन। अब मिसिस तो क्या है, श्रीमती जिम, ये मैकफर्सन मतलब इसकी पत्नी के लिए लिखा था इसने, ठीक है। तो ये जिम मैकफर्सन जो है, इसकी पत्नी का नाम क्या था? कॉनी, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम था कॉनी। तो उसमें सबसे पहले सैल्यूटेशन के रूप में, संबोधन के रूप में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि डियरेस्ट कॉनी, प्रियतम कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माई माइंड। आई राइट टू यू, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माई माइंड, बहुत ही मेरे दिमाग से प्रसन्नता महसूस करते हुए, यानी कि बहुत ही खुशी में, आनंदित होकर मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, कि ऐसा कुछ आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है, बहुत ही अच्छी घटना घटित हुई है। जस्ट हैपेंड दैट कि आई मस्ट टेल यू, कि मैं तुम्हें ज़रूर बताना चाहता हूँ, अबाउट एट वंस, कि तुरंत मैं इसके बारे में तुम्हें ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि घटनाएं ऐसी घटित हुई है, हुआ ही ऐसा है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और तुम्हें लिखते हुए, ये सब कुछ लिखते हुए मुझे बहुत ही खुशी है। आई फील प्लेजरसम टू राइट यू अबाउट दिस। वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम सभी खड़े थे, इन आवर ट्रेंचेस, हमारे गड्ढों में, यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। जिम मैकफर्सन कौन था? ये कैप्टन था इनकी आर्मी में। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और जब ये युद्ध चल रहा था उस समय की बात हो रही है कि जर्मनी और जो इंग्लैंड के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध चल रहा था, और ये ब्रिटिश आर्मी से बिलोंग करता था। ब्रिटिश आर्मी में क्या था? कैप्टन था। और ये ट्रेंचेस क्या होते हैं? ट्रेंचेस होते हैं जैसे वो युद्ध करते थे ना, जहाँ से गोलियां चलाते थे, फायरिंग करते थे। तो ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा, या कि जो खाइयाँ वगैरह होती हैं, तो उन खाइयों के लिए यूज़ किया हुआ था, जिसमें छिपकर वो फायरिंग करते थे, गोलियां चलाते थे। तो उसके लिए कह रहा है, वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम सभी खड़े थे, टू इन ओवर ट्रेंचेस, हमारी खाइयों में, हमारे गड्ढों में, जहाँ से वो छिपकर गोली चलाने की जगह थी वहाँ पर। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ठंड थी और शांत था सब कुछ। एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। एज ब्यूटिफुल, बहुत ही सुंदर वो सुबह थी। ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, कि ऐसी सुबह का मैंने अनुभव कभी किया नहीं था, ऐसी सुबह मुझे वो लग रही थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, बहुत ही ठंड वाली सुबह। और फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी क्या होता है? ये जो पाला जमता है ना, पाला जानते हो आप, जैसे वो बर्फ़ जम जाती है, बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उसमें किसी बर्तन में अपने बर्फ़ रख देते हैं हम बाहर, तो वो भी उस पात्र में जम जाती है, तो उसको कहते हैं पाला जमना या पाला पड़ना। तो ऐसे है फ्रॉस्टी, यानी बहुत ही पाला गिरने वाली ठंड थी। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और एक क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए, उस प्रकार की सुबह थी। क्रिसमस की सुबह जिस प्रकार की होनी चाहिए, बहुत ही सुहावनी, बहुत ही ठंडी, उसी प्रकार की वो क्रिसमस की सुबह थी। अब क्रिसमस का त्यौहार हम जानते हैं कब आता है? 25 ऑफ दिसंबर। शुड लाइक टू बी एबल, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दैट की वी बिगेन इट, हमने प्रारंभ किया। बट द ट्रूथ, लेकिन वास्तविक बात क्या? आई एम अशेम्ड टू से, मैं शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा। आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिज बिगेन इट, जो फ्रिज थे उन्होंने ये प्रारंभ किया। फ्रिज क्या? जो सामने वाले जो है ना, वो जर्मनी के, उनकी जो सेना का नाम, सेना को कहा करते थे फ्रिज, ठीक है। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। फर्स्ट पहले समवन सो, किसी ने देखा, ए वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद झंडे को,
वेविंग हिलाते हुए फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, तो सामने वाले यानी जो एनिमी साइड की जो अपोजिट साइड की जो सेना थी उस सेना की तरफ से जो ट्रेंचेस थे, गड्ढे थे, वहां से किसी को झंडा हिलाते हुए देखा गया। कोई झंडा हिला रहा था सफेद रंग का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे तरीके से आप समझें। देन दे वर कॉलिंग आउट, फिर वो हमें आवाज लगा रहे थे टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। कहां से आवाज लगा रहे थे? नो मैंस लैंड। अब देखो नो मैंस लैंड क्या होता है। ये दोनों सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा था। एक तरफ तो ये ब्रिटिश आर्मी थी, एक तरफ वो जर्मन आर्मी थी। दोनों की वो ट्रेंचेस थे, अलग अलग गड्ढे थे। अब उनके जो बीच का जो गैप था, बीच की जो जगह थी, उसको कहा जाता है नो मैंस लैंड। वो ऐसी जगह थी कि वहां पर दोनों पक्षों में से या दोनों सेनाओं में से कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर आ जाए तो या तो ये जो इधर वाली सेना है इनका कोई व्यक्ति या फिर उधर वाली सेना है उनका कोई व्यक्ति, कोई भी इनको शूट कर सकता था। मतलब ऐसी जगह नो मैन लैंड का मतलब जहां पर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, दूर दूर रहकर ही उनको फायरिंग करनी है, वॉर करना है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। वो क्या कह रहे थे? उधर से आवाज लगा रहे थे हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी किसको कहा जाता है? जो ब्रिटिश आर्मी है ना, ब्रिटिश आर्मी का एक जनरल नेम है, ये सामान्य नाम है जिसको टॉमी कहकर पुकारा करते हैं। हैप्पी क्रिसमस टॉमी। वो जर्मन सेना वाले जो लोग आवाज लगाते हैं और कहते हैं शुभ क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, शुभ क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हमें बहुत ही आश्चर्य प्राप्त हुआ कि ये दुश्मन सेना है और हमें हैप्पी क्रिसमस मतलब विश कर रहे हैं। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हमारे में से भी कुछ ने वापस उनका प्रत्युत्तर दिया, जवाब दिया सेम टू यू फ्रिज, कि फ्रिज सेम टू यू। ये फ्रिज क्या है? फ्रिज मतलब जो उसका जर्मन सेना का एक जनरल नेम है, सामान्य नेम है, और टॉमी क्या है? ब्रिटिश आर्मी का जो सामान्य नेम है, सामान्य नाम है, जनरल नेम। सेम टू यू, तो हमने भी कहा कि फ्रिज सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, और मैंने सोचा था कि वहीं तक सीमित हो गया। मतलब उन्होंने हमें हैप्पी क्रिसमस बोला, हमने प्रत्युत्तर में उनको हैप्पी क्रिसमस बोल दिया। तो मैंने सोचा, मतलब ये इसकी बात है, वो जो जिम है उसकी बात है, जो कैप्टन था ब्रिटिश आर्मी का, उसने सोचा कि बात हमारी यहीं समाप्त हो गई, आगे तो मतलब वो युद्ध चलने वाला है। वी ऑल डिड, हमने ऐसा ही सोचा था सभी ने। बट देन सडनली, लेकिन तभी अचानक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वॉज अप, ऊपर आ गया था, देर, वहां, इन हिज ग्रे ग्रेट कोट मतलब जो उनका ग्रेट कोट, उनकी स्पेशल जो उनकी वो थी, जो वर्दी थी आर्मी की, ग्रे कलर की, एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, तथा एक सफेद सा झंडा हिलाते हुए, और वो ग्रेट कोट पहने हुए ऊपर आया। कहने का मतलब उस अपनी जो वर्दी पहने हुए ऊपर आया। डोंट शूट लैड्स, और वो ऊपर आकर क्या कहता है? लैड का मतलब होता है लड़का, बॉय, ठीक है। डोंट शूट लैड्स, कि आप शूट मत करो लैड्स, लड़कों मतलब सैनिक जवानों, आप शूट मत करो, गोलियां मत चलाओ। अब वो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है। Someone shouted, कोई चिल्लाया, and no one did, और किसी ने भी शूट नहीं किया। Then there was another fish up on the parapet, then उसके पश्चात there was another fish, एक और वो मतलब जर्मन आर्मी का एक और व्यक्ति on the parapet, पैरापेट के ऊपर आया। पैरापेट क्या होता है? जो वो ट्रेंचेस है ना, ट्रेंचेस के ऊपर जो दीवार होती है, ऊपर वाला हिस्सा, उस दीवार के ऊपर एक और व्यक्ति खड़ा हो गया। ऊपर वैसे कोई आता नहीं था कि ऊपर आते ही उसको शूट कर दिया जाता था, लेकिन पहले एक व्यक्ति आया ऊपर जर्मन सेना से और झंडा हिलाया, कहा कि लैड्स, जवानों, आप शूट मत करो। फिर एक और व्यक्ति आ गया उस पैरापेट के ऊपर। पैरापेट मतलब उस ट्रेंचेस की जो उनकी खाई है उसके ऊपर जो दीवार है, उस दीवार के ऊपर एक व्यक्ति और आ गया। एंड अनदर, दूसरा भी आ गया। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, मैंने मेरी जो सेना के व्यक्ति थे उनको क्या कहा? कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखना, सिर ऊपर मत करना। इट्स अ ट्रिक, कि हो सकता है क्या हो, ये उनकी चाल हो, वो हमें फंसाना चाहते हो, कह रहे हो कि आप शूट मत करना। अचानक कोई धोखा कर दे, अपने साथ में विश्वासघात कर दें कि हमें ऊपर बुलाकर और इस तरीके से बोलकर शायद जैसे ही हम ऊपर निकले वो शूट कर दे, फायर कर दें। बट इट वाजंट, लेकिन ऐसा नहीं था, मैं गलत था ये सोच रहा था जो। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबाउ हिज हेड,
वन ऑफ द जर्मन्स, कि जो जर्मन सेना का एक सैनिक था, वॉज वेविंग ए बोतल अबाउ हिज हेड, अपने सिर के ऊपर एक बोतल को हिला रहा था, बोतल दिखा रहा था कि देखो मेरे पास बोतल है। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, और वो कहता है, टॉमी यानी कि जो ब्रिटिश आर्मी है उन पूरी आर्मी को संबोधित कर रहा है कि आज क्रिसमस का त्यौहार है, क्रिसमस का दिन है। वी हैव शनेप्स, इसको क्या बोलते हैं, शनेप्स, उच्चारण करके देखना आप क्या बोलेंगे, शनेप्स। शनेप्स क्या होता है, एक प्रकार का जो बेवरेज होता है, बेवरेज मतलब पेय पदार्थ होता है, और पेय पदार्थ मतलब वो एक प्रकार की वाइन होती है शनेप्स, ठीक है। वी हैव शनेप्स, हमारे पास शनेप्स है। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास सॉसेज भी है। सॉसेज क्या होता है, सॉस कहा जाता है, वैसे चटनी को कहा जाता है, जैसे टोमेटो सॉस वगैरह होता है ना, और किसी प्रकार की चटनी हो, चटनी को कहा जाता है सॉस, कि हमारे पास सॉसेज हैं और शनेप्स हैं। शनेप्स मतलब जो वाइन है हमारे पास में, तो मतलब ये एंजॉय करना चाहते थे कि आज क्रिसमस का त्यौहार है, और उस समय वैसे वर्ल्ड वार चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन उस दिन के लिए वो कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करते हैं, शूट वगैरह मत करो, आज क्रिसमस डे है, हम एंजॉय करते हैं। तो देखो कितना अच्छा हो कि दो पक्षों में इतना भयानक युद्ध चल रहा है, और फिर इस तरीके का माहौल को वो आनंद लेने के लिए ऐसा प्रस्ताव देते हैं। कितना अच्छा हो कि किसी प्रकार का कोई युद्ध हो ही नहीं, उसमें कोई हिंसा नहीं हो, कोई लड़ाई नहीं हो, कोई मारकाट नहीं हो, कोई खून खराबा नहीं हो। तो ऐसी कोई वंडरफुल घटना यहाँ पर घटने वाली थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, आप ध्यान लगाकर पढ़ते रहें इसको। वी मीट यू, यस, बाय दिस टाइम there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. We meet you, वो प्रश्न पूछते हैं, वहां से आवाज लगा रहे we meet you, कि क्या हम आपसे मिल सकते हैं पास में आकर। फिर हमारी तरफ से जवाब दिया गया कि यस, हाँ आप आ सकते हैं। by this time, इस समय तक there were dozens of them, कि वो दर्जनों व्यक्ति थे। एक डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, कि दर्जनों व्यक्ति ऑफ देम वे वॉकिंग चलकर आ रहे थे, टुवार्ड्स अस, हमारी ओर, अक्रॉस नो मैंस लैंड, कि जो नो मैंस लैंड वाली जो जगह है ना, जहां पर दोनों ही सेनाओं का कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, अगर कोई आ जाए तो उसे शूट कर दिया जाए, उस जगह से होते हुए दर्जनों व्यक्ति आ रहे थे। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, और मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग दैट वाज, क्या था कि उनके पास राइफल नहीं थी। कितनी आश्चर्य की बात थी, वो राइफल लेकर नहीं आ रहे थे, केवल निहत्थे बेयर हैंड्स वो आ रहे थे। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, लिटिल प्राइवेट मॉरिस, ये जो छोटा प्राइवेट मॉरिस था, उसका जर्मनी में जो जर्मनी की जो सेना थी उसके एक व्यक्ति का नाम है, सैनिक का नाम है, वाज द फर्स्ट अप, वो सबसे आगे था। कम ऑन बॉयज, वो कह रहा था कम ऑन बॉयज, कि आओ लड़कों, यानी आओ जवानों, सैनिकों, मिलते हम। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, वो हमारी ओर आए जा रहे थे। आई वॉज द ऑफिसर, मैं क्या था, मैं अधिकारी था, मैं कैप्टन था, वैसे वास्तव में कैप्टन ही था, वो लीड कर रहा था अपनी सेना की टुकड़ी को। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अधिकारी था। I should have stopped them there, मुझे उनको रोकना चाहिए था, there and then, और I suppose, मैं मानता हूँ, but the truth is that, लेकिन वास्तविक बात तो यह है, it never even occurred to me, कि मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि I should, कि मुझे रोकना चाहिए। वैसे तो मैं देखो कप्तान था, विपक्षी सेना हमारे करीब आए जा रही थी, हाँ, यद्यपि उनके हाथों में कोई हथियार नहीं थे, लेकिन वो विपक्षी सेना थी, कभी भी धोखा कर सकते थे, वो आए जा रहे थे, मुझे उनको रोकना चाहिए था, लेकिन मैं चाहकर भी मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मैं उनको रोकूं। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड ओवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर। ऑल अलोंग देयर लाइन, कि उनकी जो लाइन थी, उनकी जो सीमा रेखा थी, एंड ओवर्स, और हमारी सीमा रेखा से, आई कुड सी, मैं देख सकता था, मैन वॉकिंग, सभी जो सैनिक थे वो चल रहे थे, स्लोली, धीरे धीरे, टुवार्ड्स वन अनदर, एक दूसरे की ओर। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, ग्रे कोट्स तो किनके थे, वो जर्मन जो सेना थी उनके तो ग्रे कलर के जो कोट्स थे, उनकी जो वर्दी थी, और इनकी जो ब्रिटिशर्स थे उनकी कैसी थी, खाकी कोट्स थे इनके पास में। मीटिंग इन द मिडल, वो बिल्कुल मध्य में आकर दोनों ही जो पक्षों के जो सैनिक लोग थे वो मिल रहे थे, ठीक है। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। मैं कहाँ गया था, मैं भी उनमें से एक था। हम मिल रहे थे तो दुश्मन एक दूसरे के आपस में, लेकिन हम दोनों उस समय
बहुत ही इनक्रेडिबल बात थी, अविश्वसनीय थी कि हम दोनों ही पक्षों के वहाँ आकर मिल रहे थे। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसी का एक हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार, युद्ध के मध्य में, वी वर मेकिंग पीस, युद्ध चल रहा था वैसे तो बाहर, लेकिन उस युद्ध के चलने के दौरान हम शांति बनाने की कोशिश कर रहे थे, शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, अपनी पत्नी को कह रहा है, वो पत्र लिख रहा है उसमें, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, कि प्रियतम कॉनी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो, माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं को, एज आई लुक्ड, जब मैंने देखा, इनटू द आईज ऑफ फ्रेंच ऑफिसर, कि एक जो जर्मनी सेना का एक अधिकारी था, उसकी आंखों में मैंने जब देखा तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे करीब आया था, अप्रोच का मतलब होता है करीब आना या फिर जाना, करीब आना, जो मेरे करीब आया था, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, हाथों को आगे बढ़ाकर, मतलब हाथ मिलाने के लिए जो आगे आया था, हैंड आउट स्ट्रेच मतलब हाथ आगे बढ़ाए हुए, उसका नाम क्या था, हैंस वॉल्फ, ही सैड, उसने कहा हैंस वॉल्फ, मेरा नाम क्या है, हैंस वॉल्फ है। ही सैड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, बहुत ही गर्म जोशी से मेरा हाथ पकड़ते हुए, हाथ मिलाते हुए, हैंडशेक किया इन्होंने, वार्मली एंड होल्डिंग इट, और मेरे हाथ को पकड़ते हुए, और कहता है आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, मैं कहाँ से हूँ, डसेल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, यह कोई वाद्य यंत्र होता है सेलो, है ना। आई प्ले द सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, में ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। किसने कहा, हैंस वॉल्फ ने कहा। हैप्पी क्रिसमस, और आगे कहा हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकफर्सन, ये नाम याद रखना, ये जो इसमें है ना, जिसने पत्र लिखा था, इस कॉनी का जो पति है उसका नाम क्या था, जिम मैकफर्सन्स, ठीक है, जिम मैकफर्सन्स। आई रिप्लाइड, यानी मैंने जवाब दिया, मतलब उसने पहले कहा हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम मैकफर्सन्स, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, कि आपको भी शुभ क्रिसमस का त्यौहार। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैंने जवाब दिया, मैंने क्या कहा, आई एम ए स्कूल टीचर, मैं एक विद्यालय का अध्यापक हूँ, फ्रॉम डॉर्सेट, डॉर्सेट वही है एक स्थान है, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग में मैं क्या हूँ, एक स्कूल का टीचर हूँ। ओ डॉर्सेट, वो कहता है ओ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, वो कहता है कि मैं इस स्थान को अच्छे तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, वी शेयर्ड, हमने साझा किया, हमने बांटा, रम राशन, रम क्या होता है, ये जो वाइन होती है ना, रम RUM, वो रम हमने साझा की, रम की वजह से फुल फॉर्म होती है रेगुलर यूजफुल मेडिसिन, नियमित उपयोगी चिकित्सा या दवाई। वैसे शराब होती है ये, जो आर्मी के जो जवान हैं उनके लिए रेगुलरली ये दी जाती है, कोई भी इंटरेस्टेड हो। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, और जो एक्सीलेंट बहुत ही शानदार उनका खाने पीने का सामान था, वो हमने आनंद लिया, एंजॉय किया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एंड वी टॉक्ड, हम बात करते गए, कॉनी मतलब बहुत ही आश्चर्य से कह रहा है, कॉनी हमने बात की, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे कैसे बात की, मतलब वो हमारे दुश्मन थे, हम उनके दुश्मन थे, हमने बात की, और बात भी इतने मतलब क्लोज आकर, इतने करीब आकर, ऐसे में हमने कैसे बात की, हमने बहुत सारी बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग बहुत ही शानदार अंग्रेजी बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट, लेकिन बाद में मालूम चला, दैट की ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि उसने कभी डॉर्सेट में कदम ही नहीं रखा था। वह हैंस वॉल्फ था ना, उसने कभी डॉर्सेट में कदम ही नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही वो कभी इंग्लैंड आया था, उसने शुरुआत में झूठ बोला था। He had learned all he knew, जो कुछ वह जानता था वो उसने सीखा था। ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में। फ्रॉम स्कूल, कहाँ से सीखा था उसने, विद्यालय से सीखा था, स्कूल से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो किताबों को पढ़ते हुए उसने सीखा था। हिज फेवरेट राइटर, और उसका जो पसंदीदा लेखक है
वाज थॉमस हार्डी। वो कौन था? थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक, और सबसे पसंदीदा किताब उसकी कौन सी थी? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये उसकी पसंदीदा किताब थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, कि जहाँ पर किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए वहाँ पर। वी टॉक्ड, हमने बातें की। ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जियन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, इनके बारे में हमने बात की। एक्चुअली ये जो नाम है ना इसमें कि बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जियन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, ये नाम किनके हैं? थॉमस हार्डी के जो लेखन हुआ करते थे, इनकी जो राइटिंग्स हुआ करती थी, उस राइटिंग में रोल प्लेयर्स थे। रोल प्लेयर्स मतलब भूमिका निभाने वाले थे या उसके पात्र थे। अपने लेखन में इनका वो प्रयोग किया करते थे। जैसे अपने भी तो होते हैं ना, जैसे मुंशी प्रेमचंद वगैरह, ये जो लेखक हैं बहुत सारे, वो कुछ फिक्स पात्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे कई हैं जो कोई स्वामी का प्रयोग करते हैं, कोई और किसी का करते हैं, कुछ मुख्य पात्रों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लेखक अपने भी। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months ago, उसके एक पत्नी थी, एंड वन सन, और एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 months ago, जिस बेटे का जन्म हुआ था कब? केवल 6 महीने पहले ही उसके बेटे का जन्म हुआ था। ठीक है, हैंस वोल्फ के बेटे की बात है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। एज आई लुक्ड, जैसे ही मैंने देखा, यानी जब मैंने देखा, अबाउट मी, मेरे चारों ओर, देयर वर हडल्स। हडल्स का मतलब क्या होता है? झुंड या फिर भीड़। ठीक है, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे, खाकी रंग की पोशाक पहने हुए और ग्रे रंग की पोशाक पहने हुए। खाकी तो किनकी थी? ब्रिटिशर्स की थी, और ग्रे किनकी थी? वो जो जर्मन्स की थी। और पोशाक पहने हुए व्यक्तियों को, भीड़ को मैंने देखा एवरीवेयर, सब जगह पर, ऑल ओवर नो मैंस लैंड। कौन सी स्थान पर? नो मैंस लैंड पर, जहां पर किसी व्यक्ति को होना नहीं चाहिए। अगर यहाँ कोई व्यक्ति आ जाए तो उसको शूट कर देते हैं, लेकिन फिर भी सभी व्यक्ति वहां पर झुंड बनाकर, भीड़ बनाकर क्या कर रहे थे? स्मोकिंग, स्मोक कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे। लाफिंग, हंस रहे थे। टॉकिंग, बातें कर रहे थे। ड्रिंकिंग, शराब वगैरह पी रहे थे। और ईटिंग, और सभी एक साथ मिलकर खा रहे थे। Henceforth and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. Henceforth तथा and I, और मैंने, shared यानी साझा किया, बांटा, what was left of your wonderful Christmas cake, Connie, कि Connie जो अपना बहुत ही अच्छा, बहुत ही आश्चर्यजनक क्रिसमस केक है, उसको हमने बांटा, उसको शेयर किया। He thought that marzipan was the best he had ever tasted. He thought, उसको लगा, the marzipan क्या होता है? जो आउटर लेयर जो होती है ना केक की, जो क्रीमी साइड होती है, आउटर लेयर होती है भाई, ये उसको मार्जिपन कहा जाता है। I thought the marzipan was the best. मैंने सोचा कि मार्जिपन सबसे बेस्ट था। He had ever tasted, कि उसने कभी स्वाद चखा हो। I agreed, मैं सहमत था इस बात से। We agreed about everything, हम दोनों बातें करते गए और प्रत्येक बात से हम सहमत थे। And he was my enemy, और लेकिन आश्चर्य की बात देखो, वो मेरा दुश्मन था, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की बातों से सहमत होते गए। There never was a Christmas party like it, कौनी, इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई आज से पहले। जिस प्रकार की क्रिसमस पार्टी आज हुई थी, आज से पहले कभी नहीं हुई। Then someone, फिर कोई, I don't know who, मैं नहीं जानता कि वो कौन, brought out a football, वो क्या लेकर आ गया? एक फुटबॉल लेकर आ गया। Great coats were dumped in piles to make goal posts, कि जो ग्रेट कोट्स थे, वो दोनों की जो वर्दियां थी, है ना, उनको वर डंप्ड, उनको डाल दिया गया। डंप का मतलब ऐसे फेंकना होता है, पाइल होते हैं ढेर। जो डंप्ड इन पाइल्स, उनको ढेरों में पटक दिया गया। टू मेक गोल पोस्ट, उनके जो गोल पोस्ट बनाने के लिए उनको वर्दियों को खोल खोल के डाल दिया गया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और अगली चीज जो हम जानते थे, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, कि क्या था? टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, यानी कि जो टॉमी तो किन की आर्मी को बोलते थे? ब्रिटिशर्स की। फ्रिज किन की आर्मी को बोलते थे? जर्मन वालों की। तो ये क्या है? मैच करने वाले थे, और मैच का नाम रखा गया
टॉमी अगेंस्ट फ्रिज, फुटबॉल मैच खेलने वाले थे आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। कहाँ पर? नो मैंस लैंड मतलब जहां पर किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, उस जगह पर वो फुटबॉल खेलना चाहते थे। नेक्स्ट पेज है हैंसवॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंसवॉल्फ तथा मैंने लुक्ड ऑन देखा एंड चीयर्ड और हम बहुत खुश हुए। क्लैपिंग और हैंड्स हमारे हाथ से तालियां बजाने लगे एंड स्टाम्पिंग और फीट हमारे पैर पटकने लगे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ठंड को दूर करने के लिए हम हमारे पैर पटकने लगे, तालियां बजाने लगे कि थोड़ी बहुत गर्माहट आ जाए। तो वो अब खेल खेलने वाले थे। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। देयर वॉज ए मोमेंट, एक ऐसा क्षण था, व्हेन आई नोटिस्ड, जब मैंने ध्यान दिया, ओवर ब्रीथ, ब्रीथ क्या होती हैं? सांसें, ठीक है, हमारी सांसें, और ब्रीथ मिंगलिंग मिल रही थी। मिंगल का मतलब क्या होता है? मिलना। हमारी सांसें मिल रही थी इन द एयर, हवा में, बिटवीन अस, हमारे बीच में। हम थे तो दुश्मन, लेकिन देखो कितनी आश्चर्य की बात थी, दुश्मन होते हुए भी हम एक दूसरे से काफी मिल गए थे। He saw it too and smiled, उसने भी ये चीज देखी और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, he said after a while, थोड़ी देर के बाद में उसने कहा, जिम मैकफर्सन, I think this is how, मुझे लगता है यही है एक तरीका कि कैसे we should resolve this war, कि हम इस युद्ध को कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। ए फुटबॉल मैच किसके द्वारा रोक सकते हैं? एक फुटबॉल मैच के द्वारा। फुटबॉल मैच से ही हम निर्णय ले लेंगे कि युद्ध कौन जीता। हम जीते तो युद्ध भी हम जीते, आप फुटबॉल मैच जीते तो युद्ध आप जीते। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच में कोई व्यक्ति मरता भी नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई भी बच्चे अनाथ नहीं होते। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? अनाथ, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नियां विधवा नहीं बनती। तो हमें लगता है कि हमें फुटबॉल मैच के आधार पर हमें निर्णय ले लेना चाहिए, जो कि एक अच्छा सुझाव था। नेक्स्ट पेज है आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा आई वुड प्रेफर। देखो ये आई डी है ना, तो इसकी फुल फॉर्म होगी आई वुड। अब ये आई डिड की भी शॉर्ट फॉर्म होती है, आई हैड की भी शॉर्ट फॉर्म यही होती है, लेकिन हैड तो आएगा तो फिर क्या होगा? मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म आएगी ना, लेकिन यह फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर क्या है? ये आई वुड होगा। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा कि फुटबॉल नहीं, मैं क्रिकेट को प्रेफर करूँगा, क्योंकि हम जानते हैं ब्रिटिशर्स आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट के बहुत शौकीन है। वैसे वी इंडियन ऑल्सो आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, हम भी बहुत शौकीन है, भारतीय लोग भी, लेकिन जो राष्ट्रीय खेल ये ब्रिटेन से ही चला हुआ है, इंग्लैंड से चला हुआ है, और उनको उस समय पहले की बात है 1925, ये जो 1900 कब की बात है, 1914-15 के आसपास की बात है, तो उस समय क्रिकेट का ज़्यादा प्रचलन इंग्लैंड में ही था, वो ज़्यादा जानते थे इसके बारे में। तो ये कहता है आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, इसने मनी मन सोचा कि अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो देन वी टॉमीज, हम जो ब्रिटिश आर्मी के लोग हैं, कुड बी श्योर, आश्वस्त हो सकते हैं, ऑफ विनिंग, जीतने के लिए, प्रोबेबली, संभवतया, क्योंकि क्रिकेट के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, जर्मन्स कम जानते हैं। वी लाफ्ड एट दैट, हम हंसे इस पर, इस बात पर। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, एक साथ हमने वो खेल देखा। सैड टू से, कहते हुए थोड़े दुख की बात है कोनी, कि फ्रिच वॉन, उसमें जीत कौन गए? जो फ्रिच जो थे, यानी कि वो जो जर्मनी वाले जो लोग थे, वो जीत गए। 2 goals to 1, 2-1 से जीते, मतलब 2 गोल उन्होंने दागे, मतलब खेला इन्होंने फुटबॉल ही खेला, वो मजाकिया रूप से बात की थी क्रिकेट, इन्होंने क्रिकेट की। 2 goals to 1, 2 गोल तो डाले किसने? उन्होंने, जर्मनी वालों ने, और 1 गोल डाला हमने। तो मैच कौन जीता? जर्मनी वाले। बट एज हैंसवॉल्फ जनरसली सैड, लेकिन हैंसवॉल्फ में बहुत ही उदारता पूर्वक कहा उन्होंने, ओवर गोल वॉज वाइडर, कि हमारा जो गोल पोस्ट था वो वाइडर, थोड़ा चौड़ा था, जगह ज़्यादा थी, देन देयर्स, कि उनके गोल पोस्ट से ज़्यादा। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, तो उन्होंने खुद ने कहा, हैंसवॉल्फ ने, जर्मनी के जो कैप्टन थे, जर्मनी के जो सोल्जर्स की जो टीम थी उनके, उन्होंने कहा कि हमारा जो गोल पोस्ट था वो थोड़ा चौड़ा ज़्यादा था,
सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए यह पूर्ण रूप से उचित नहीं है। द टाइम केम, समय आया, एंड ऑल टू सून, और सभी बहुत जल्दी, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब खेल फिनिश हुआ, समाप्त हुआ, द शनैप्स एंड द रम, शनैप्स एंड रम, एंड द सॉसेज, शनैप्स यानी जो कोई वाइन वगैरह थी, रम वो वाइन थी, एंड द सॉसेज और खाने पीने का सामान था, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, लंबे समय तक हमने उनका आनंद लिया, जमकर हमने पार्टी की, एंड वी न्यू इट, और हम जानते थे इसे, वॉज ऑल ओवर, कि सब कुछ अब खत्म है। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। आई विश्ड हैंस, मैंने कामना की, हैंस को, वेल अच्छे तरीके से, एंड टोल्ड हिम और उसको बोला, आई होप्ड कि मैं आशा करता हूँ, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वह अपने परिवार से जल्द ही दोबारा मिलेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि और यह भी मैंने कामना की कि ये जो फाइटिंग है, जो लड़ाई है, युद्ध है दोनों के बीच में, वुड एंड वो समाप्त हो जाएगा, एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी घर पर जा पाएंगे। ये बातें की। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, मुझे लगता है, ये देखो ये फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर, है ना, दिख रहा है आपको चित्र में। आई थिंक, मुझे लगता है, दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, मुझे लगता है कि यही चीज़ प्रत्येक सैनिक चाहता है, कि लड़ाई झगड़ा ना हो, संघर्ष ना हो, किसी की जान न जाए, और इसके अलावा अन्य कोई माध्यम हो उसी से निर्णय ले लिया जाए। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से। हैंस वॉल्फ सैड, हैंस वॉल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, कि जिम मैकफर्सन तुम अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, कि ना तो मैं इस क्षण को भूलूंगा कभी, ना ही तुम कभी भूलोगे। ही सल्यूटेड, उसने सलाम किया, सल्यूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और मेरे पास से वो धीरे धीरे चला गया, अनविलिंगली, बिना मर्जी से। जाने का मन तो नहीं था उसका, लेकिन धीरे धीरे वहां से चला गया। अनविलिंगली, बिना मर्जी से। आई फेल्ट, मैंने ऐसा महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेस। ही टर्न्ड, वो घूमा, टू वेव, इशारा करने के लिए, जस्ट वंस, केवल एक बार, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, कि ग्रे कोटेड मैन यानी जो जर्मनी की जो सैनिक लोग थे अपनी ड्रेस पहने हुए, ड्रिफ्टिंग, वो जा रहे थे, बैक, वापस, टुवार्ड्स द ट्रेंचेस, अपनी अपनी जो खाइयां थी जहां पर वो छिपे हुए थे उस ओर वो धीरे धीरे जाने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज। दैट नाइट, उस रात्रि को, बैक इन और डग आउट्स, डग आउट्स क्या होते हैं? वैसे क्रिकेट में आपने सुना होगा कई बार डग आउट्स, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो होता है ना अर्थ, वो क्या होता है, ये जो आर्मी के जो लोग होते हैं, सोल्जर, सैनिक होते हैं, उनके लिए जैसे युद्ध हो रहा है, युद्ध के बाद में एक अंडरग्राउंड एक जगह बनाई जाती थी इनके लिए। तो ऊपर से तो मतलब वैसा ही जमीन का सा ही हिस्सा लगता था, पता नहीं चलता था कि यहाँ पर जगह है रहने के लिए, वही दूब वगैरह, घास फूस सा वगैरह ऐसा रखते थे, और अंडरग्राउंड जमीन के नीचे इनके लिए जगह बनाई जाती थी। इसको क्या बोलते थे? डग आउट बोलते थे। दैट नाइट, उस रात्रि को, बैक इन आउट डग आउट्स, हमारे डग आउट में, वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, कैरोल गाते हुए हमने उनको सुना, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत ही सुंदर तरीके से गाते हुए हमने सुना। इट वॉज स्टाइल नाच साइलेंट नाइट, यह एक शांत रात्रि थी, और बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, और बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस, यानी वो जो गीत गा रहे थे कुछ, उनके जवाब में हमारे जो सेना के लोग थे वो भी बहुत जोर से सामूहिक गान कर रहे थे उसके प्रत्युत्तर में। कोरस का मतलब क्या होता है? सामूहिक गान, समूह में मिलकर गाना, सामूहिक गान कर रहे थे। वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, और जबकि शेफर्ड्स जो थे, गडरिये, वो देख रहे थे। वी एक्सटेंड्स कैरोल्स,
हमने आदान प्रदान किया कैरोल्स का, यानी उस गीत का, संगीत का, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और उसके पश्चात हम सभी क्या हो गए, शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने ये समय शांतिपूर्ण तथा अच्छी प्रसिद्धि बनाते हुए गुजारा था। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, एक ऐसा समय था ये, आई विल ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है संजो कर रखना, ऐसा कोई खजाना जिसको छिपा कर रखना, वह संजोना भी होता है ट्रेजर का मतलब। आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ऐसा समय था, इस समय को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, और जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक इस समय को मैं संजो कर रखूंगा, मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरी अंतरात्मा में, हमेशा मेरे पास में रखूंगा इस समय को। यह अनफॉरगेटेबल है और मेमोरेबल ये टाइम था। डियरेस्ट कॉनी, प्रियतम कॉनी, मतलब वो पत्र में ही कह रहा है, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस के समय तक, दिस वॉर विल बी नथिंग, यह युद्ध कुछ नहीं होगा, बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, यह दूर का तथा एक बहुत ही भयानक सी मेमोरी होगी, केवल याद होगी, याददाश्त होगी। आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन, कि जो कुछ भी हुआ टुडे आज, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि आज जो कुछ भी हुआ एक दूसरे के साथ में दोनों पार्टीज ने, दोनों पक्षों ने एक साथ जो समय गुजारा, उसके आधार पर मैं जानता हूं कि कितना ज़्यादा बोथ आर्मीज, दोनों सेना की टुकड़ियां, लॉन्ग फॉर पीस, शांति के लिए इच्छा कर रही हैं, शांति के लिए तरस रही हैं। तो लॉन्ग फॉर क्या होता है, लॉन्ग का मतलब लंबा होता है, लेकिन लॉन्ग फॉर मतलब तरसना, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा व्यक्त करना, इसका मतलब होता है तरसना। ठीक है, कितना ज़्यादा दोनों जो आर्मीज है, दोनों सेना की टुकड़ियां हैं, वो कितनी तरस रही हैं फॉर पीस, शांति के लिए। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, ये जो लाइन है वो उसके लिए है, इसकी पत्नी के लिए, ठीक है, कॉनी के लिए, कि कॉनी, वी शैल बी टुगेदर अगेन, हम दोनों एक साथ होंगे फिर वापस, सून, जल्द ही, आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके बारे में आश्वस्त हूँ, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। तो ठीक है बच्चों, कैसा लग रहा है लेसन पढ़ते समय? बहुत ही अच्छा लेसन है। आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन एंड यू मस्ट स्टडी इट वेरी वेल। बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका अध्ययन करना है। तो ये इस लेसन का हुआ सेकंड पार्ट कंप्लीट। जो लेटर लिखा था इसने, जो लेटर लिखा था वो लेटर इसका कंप्लीट है। अब ये देखेगा कि इस लेटर के ऊपर जो पत्र लिखा हुआ, जो उस पत्र के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था, उस एड्रेस पर यह पत्र यह अब लौटाने जाएगा। जो भी लेखक है, जो पढ़ रहा था ना इस पत्र को कि ऐसा ऐसा क्या हुआ, कॉनी को लिखा था उसने, जिम ने, तो जो एड्रेस मिला था इसको वो ब्रिडपोर्ट का, वहाँ पर इसको पत्र को लौटाने ये जाएगा, जो हम देखेंगे इसके थर्ड पार्ट में और अपनी क्लास के भी थर्ड पार्ट में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।